नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ कुमार गौरव सर की जीके जीएस ब्रह्मास्त्र बैच पॉलिटी की रिवीजन क्लास। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिसमें कि हम संविधान के भाग 2 और 3 के बारे में पढ़ेंगे। संविधान के भाग 2 में नागरिकता है। इसके अंतर्गत आर्टिकल 5 से 11 आते हैं। यह लागू हुआ था 26 नवंबर 1949 को। भारत में एकल नागरिकता लागू है। एकल नागरिकता ली गई थी यूके के संविधान से। यूएसए में दोहरी नागरिकता चलती है। आइए देखते हैं प्रमुख अनुच्छेद। नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद 5, संविधान के निर्माण के समय कौन नागरिकता प्राप्त किया, इसके बारे में दिया गया है। 6वां, पाक से भारत आए व्यक्ति के लिए नागरिकता। 9वां, विदेश की नागरिकता ग्रहण करने पर भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। यह दिया गया है आर्टिकल 9 में। 11वां, संसद द्वारा नागरिकता संबंधित विधि यह आर्टिकल 11 में उल्लेखित है। संसद नागरिकता अधिनियम 1955 के आधार पर भारत में नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीके बताए गए हैं। पहला तरीका है जन्म से यानी बाई बर्थ। दूसरा वंश परंपरा के द्वारा। तीसरा है पंजीकरण के द्वारा। फॉर एग्जाम्पल, यदि पति भारतीय हो और पत्नी विदेशी हो तो 5 साल तक यदि पत्नी भारत में रहती है तो उसे भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल सोनिया गांधी। चौथा है देशीकरण के द्वारा और 5वां है भूमि अर्जन के द्वारा नागरिकता प्राप्त किया जा सकता है। नागरिकता अधिनियम 1955 का संशोधन किया गया 2019 में, जिसे कि CAA कानून कहा गया। यह 2019 में संशोधन हुआ। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 यह लागू हुआ 10 जनवरी 2020 को। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 31 दिसंबर 2014 से पहले बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से भारत आए अल्पसंख्यकों जैसे कि हिंदू, सिख, बौद्ध, पारसी और ईसाई, मुस्लिम को छोड़कर, क्योंकि मुस्लिम अल्पसंख्यक नहीं है इन देशों में, बहुसंख्यक में आते हैं, इसलिए उन्हें छोड़ दिया गया। और अल्पसंख्यक समुदाय को अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा और उनके निवास की शर्त 11 साल की बजाय 5 साल होगी। ऐसा प्रावधान रखा गया CAA 2019 के संशोधन में। क्वेश्चन देखते हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं। भारतीय संविधान में नागरिकता कौन सी है, तो एकल नागरिकता लागू है। यह UPPCS में क्वेश्चन पूछा गया था। एकल नागरिकता लिया गया है ब्रिटेन से। यह MPPCS में पूछा गया क्वेश्चन है। नए राज्य का सृजन और उसकी सीमा का निर्धारण कौन करता है, तो संसद के द्वारा किया जाता है। यह उत्तराखंड PCS का क्वेश्चन है। कावेरी जल विवाद किन किन राज्यों के बीच है, तो कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और पुदुचेरी, इन राज्यों के बीच कावेरी जल विवाद है। अब देखते हैं संविधान के भाग 3 यानी मौलिक अधिकार के बारे में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सभी एग्जाम में इससे क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं। संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार दिया गया है। इसके अंतर्गत 12 से लेकर के 35 आर्टिकल आते हैं। यह ग्रहण किया गया है यूएसए से। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप ध्यान रखिएगा, कई बार यह पूछा जाता है कि मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है, तो यह यूएसए के द्वारा लिया गया है। मूल संविधान में इनकी संख्या 7 थी, लेकिन वर्तमान में 6 फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार हैं। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा करके आर्टिकल 300A में विधिक अधिकार यानी लीगल राइट्स में रख दिया गया। नोट पॉइंट देखते हैं। भाग 3 को संविधान का मैग्ना कार्टा कहते हैं, यानी कि मैग्ना कार्टा से अर्थ है अधिकार पत्र कहा जाता है। भाग 3 को मैग्ना कार्टा शब्द का उपयोग 1215 ईस्वी में ब्रिटेन के राजा ने किया था। आइए देखते हैं 6 मौलिक अधिकार। ये सभी को याद होने चाहिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है।
पहला है समानता का अधिकार, 14 से 18 आर्टिकल आते हैं। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, 19 से 22। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, यह 23 से 24 आर्टिकल है इसके अंतर्गत। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यह 25 से 28 है। पांचवा संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, यह 29 से 30 आर्टिकल इसमें उपस्थित है। छठवां है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32 है इसमें। नोट पॉइंट देखते हैं। ए, मौलिक अधिकार व्यक्तियों को राज्य के विरुद्ध प्रदान किए गए हैं, यानी कि राज्य इसका हनन नहीं करेगा। अगला पॉइंट देखते हैं। आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30 केवल भारतीय नागरिक को प्रदान किए गए हैं। अगला पॉइंट है फंडामेंटल राइट्स, यह प्रवर्तनीय है। यह आर्टिकल 32 और 226 के तहत, यानी आपका फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है तो आप जा करके सुप्रीम कोर्ट में रीट प्राप्त कर सकते हैं। यदि मौलिक अधिकार का हनन होता है तो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत रीट जारी करता है और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत रीट जारी करता है। अगला पॉइंट देखते हैं। राष्ट्रीय आपात के समय मौलिक अधिकारों का निलंबन संभव है, लेकिन अनुच्छेद 20 और 21 इसके अपवाद हैं, यानी कि राष्ट्रीय आपात के समय भी अनुच्छेद 20 और 21 नहीं बंद किया जा सकता। आर्टिकल 12 देखते हैं। आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। राज्य के अंतर्गत कौन आते हैं? बीसीसीआई यह राज्य के अंतर्गत नहीं आता है। लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद, कोई कंपनी जितने भी हैं सब राज्य के अंतर्गत आते हैं, लेकिन बीसीसीआई यह राज्य के अंतर्गत नहीं आती है। आर्टिकल 13, अगर संसद द्वारा बनाए गए कानून से मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो न्यायालय उस कानून विधि को शून्य कर सकती है, यानी कि जुडिशियल रिव्यू होता है मौलिक अधिकार का। इसे न्यायिक पुनरावलोकन कहा जाता है। इस शब्द का उल्लेख, यानी जुडिशियल रिव्यू शब्द का उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है, इसे ग्रहण किया गया है यूएसए से। अगला देखते हैं समानता का अधिकार, जिसके अंतर्गत आर्टिकल 14 से 18 आते हैं। अनुच्छेद 14 में है विधि का शासन, यानी रूल ऑफ लॉ। पहला, विधि के समक्ष समानता, यानी इक्वलिटी बिफोर लॉ। यह यूके से लिया गया है। इसे शॉर्ट फॉर्म में ईबीएल कहा जाता है। इसका मतलब है कि कानून के समक्ष सभी समान होंगे। ये कोई भी पद का व्यक्ति हो वह कानून के समक्ष समान है। दूसरा है विधि के समान संरक्षण, यह लिया गया है यूएसए से। इसे इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, यानी ईपीएल कहा गया है। इसका मतलब है कि समान परिस्थिति में समान व्यवहार, पर इसके अंतर्गत यह भी कहा गया है कि असमान परिस्थिति में असमान व्यवहार हो सकता है। यानी किसी एग्जाम में यदि फिजिकल होता है, यदि मेल के लिए 10 किलोमीटर 20 मिनट में दौड़ना होता है और फीमेल के लिए 10 किलोमीटर 40 मिनट में दौड़ना होता है, तो मेल के लिए 10 मिनट ही मिलेंगे, तो ये समान परिस्थिति है। पर मेल और फीमेल को अगर एक साथ दौड़ाया जाए तो यह असमान परिस्थिति है। इसलिए कहा गया है कि असमान परिस्थिति में असमान व्यवहार होगा और समान परिस्थिति में समान व्यवहार होगा। अनुच्छेद 15 देखते हैं। शैक्षणिक संस्थान केवल भारतीयों के लिए, इसके अंतर्गत कई आर्टिकल आते हैं। अनुच्छेद 15(1) में दिया गया है राज्य नागरिक के साथ धर्म, जाति, वंश, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। आर्टिकल 15(3) में दिया गया है राज्य महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करेगा। इसके अंतर्गत घरेलू हिंसा रोकथाम अधिनियम 2005 बनाया गया। अनुच्छेद 15(6) में दिया गया है 103वां संविधान संशोधन 2019 के द्वारा शैक्षणिक संस्थानों में ईडब्ल्यूएस यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण उपलब्ध होगा। अनुच्छेद 16 देखते हैं। लोक नियोजन के समान अवसर यानी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के बारे में दिया गया है अनुच्छेद 16 में। इसके 6-7 आधार हैं, आप देख सकते हैं।
यानी कि धर्म, जाति, वंश, लिंग, जन्मस्थान, निवास और उद्गम के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। यह आर्टिकल 16(2) में उल्लेखित है। आगे देखते हैं आर्टिकल 16(3) में राज्य अपने यहाँ भर्तियों के लिए निवास की शर्तें लगा सकता है। जैसे कि कोई भी राज्य यदि वैकेंसी निकालता है तो वह अपने राज्य का निवास के लिए शर्त लगा सकता है कि यदि आप उस राज्य के निवासी हैं तो ही फॉर्म भर सकते हैं, ऐसा राज्य का अधिकार है। 16(4) में दिया गया है सरकारी नौकरी में आरक्षण। अनुच्छेद 16(4) के बारे में देखते हैं। इसमें यह बताया गया है कि सरकार समाज के पिछड़े लोगों तथा जिनका सरकार नौकरियों में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व के लिए आरक्षण का प्रावधान कर सकेगी। यदि अपर्याप्त प्रतिनिधित्व होता है तो पिछड़े लोगों को आरक्षण सरकार दे सकती है। भेदभाव 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है निगेटिव यानी नकारात्मक भेदभाव, दूसरा होता है सकारात्मक भेदभाव। आरक्षण सकारात्मक भेदभाव है जो लोग पीछे रह गए हैं उन्हें आगे लेकर आना यह आरक्षण का उद्देश्य होता है। नोट पॉइंट देखते हैं। SC/ST समुदाय के लिए संविधान लागू होने की तारीख से ही आरक्षण प्राप्त था, यानी संविधान लागू होने के पहले से ही उसमें आरक्षण दिया गया था। SC के लिए 15% आरक्षण और ST के लिए 7.5% आरक्षण का प्रावधान था। आर्टिकल 340 में दिया गया है राष्ट्रपति पिछड़े वर्ग के अध्ययन के लिए उपयोग कर सकता है, चाहे वह कोई कमेटी बनाए या फिर किसी को नियुक्त करके। OBC के पिछड़ेपन की जांच के लिए आयोग बनाया गया राष्ट्रपति के द्वारा। फर्स्ट आयोग बना 1953 में। काका कालेकर आयोग बनाया गया, उनके द्वारा 1953 में रिपोर्ट पेश की गई। सेकेंड आयोग बना 1978 में। BP मंडल आयोग, यह रिपोर्ट पेश किए 1980 में। 1990 में VP सिंह की सरकार के द्वारा SC के लिए 15% आरक्षण, ST के लिए 7.5% और OBC के लिए 27% आरक्षण का प्रावधान किया गया। यह मामला गया सुप्रीम कोर्ट में इंदिरा साहनी केस के द्वारा। 1992 में यह केस हुआ जिसमें कि आरक्षण की सीमा 50% से अधिक नहीं होगी, ऐसा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया, लेकिन विशेष परिस्थिति में यह संभव है, ऐसा कहा सुप्रीम कोर्ट ने। और दूसरी बात बोली क्रीमी लेयर को आरक्षण नहीं मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।